दिन में करीब 9 बजे लाइन पार में परनाला जो नाला है, इस नाले के पास से एक डेड बॉडी बरामद हुई थी। डेड बॉडी की पहचान दुपनिया गांव के परमवीर नाम के एक शख्स के तौर पे हुई थी, जिसमें डेड बॉडी को चोटें मारी हुई थी और कोई ब्लंट फोर्स ट्रॉमा भी था। उसके जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद में पुलिस ने तफ्तीश लाइन पार थाने में मुकदमा दर्ज करके की। उसके दौरान कोई क्लू नहीं मिला था। स्टार्ट में बिल्कुल ब्लाइंड केस था, तो इस ब्लाइंड केस की तफ्तीश में पुलिस को करीब 1 महीने से बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। इस दौरान जो घर वालों से पूछताछ और सीडीआर के एनालिसिस के आधार पर कुछ लोगों के सस्पेक्ट के तौर पे नंबर आए थे। इसी में एक उषा नाम की जो लेडी है दुपनिया गांव की, जिसकी शादी सोनीपत के गांव में हो रखी है, उसके बारे में शक हुआ था। उससे पूछताछ भी की थी, मगर पूछताछ के दौरान उस समय कोई हमारे पास में कंक्रीट एविडेंस या उसकी तरफ से कोई कन्फेशन नहीं हुआ। फिर उषा की पूछताछ के साथ में उषा से मिलने वाले लोगों और उसके घर वालों से और जो सीडीआर के अनुसार हमने लगाया कि उषा का संपर्क एक आदमी से जो कि दिल्ली पुलिस में एएसआई के तौर पे 3rd बटालियन दिल्ली आर्म पुलिस में पोस्टेड है, तेज सिंह नाम का, लडरावन गांव से। ये तो वो लडरावन गांव का निवासी से भी उषा का संपर्क पाया गया। जब उषा से पूछताछ जिस दिन हुई थी, तो ये देखने में आया कि उसी दिन से तेज सिंह अपनी ड्यूटी से भी गायब था और उसका डेट अबाउट्स पता नहीं चल रहे थे। इस आधार पर तेज सिंह की तलाश चल रही थी। इसी दौरान में एक इंटरेस्टिंग मामला हुआ। 28 तारीख की रात को ये पंजाबला थाने में खोड़ गांव के पास से एक जली हुई I-10 गाड़ी मिली थी। उस I-10 जली हुई गाड़ी में पंजाबला थाने में एक आदमी की डेड बॉडी पाई गई थी, जो बिल्कुल जली अवस्था में थी, जिसकी पहचान नहीं हुई थी। तो शक ये था कि ये शायद कुछ तेज सिंह हो, क्योंकि तेज सिंह की गाड़ी के तौर पर इसकी शिनाख्त हुई थी। तो उसके बाद से ये भी पता चला कि खरबदा थाने से एक आदमी की 346 का गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो दिल्ली पुलिस ने डीएनए एनालिसिस भी कराया था कि ये डेड बॉडी असल में किसकी है, अभी रिपोर्ट उसकी पेंडिंग है। मगर तभी से तेज सिंह पुलिस की इस तफ्तीश में हमारे लिए मेन सस्पेक्ट हो गया था और इसकी तलाशी के बारे में पुलिस की टीम ने अलग अलग जगह पर दबिश दी थी। कल इसकी दबिश के दौरान तेज सिंह को फाइनली हमने राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद में उसकी जब पूछताछ की गई, तो पूछताछ में तेज सिंह ने अपना ये पूरा जुर्म कबूलते हुए इस घटना में एक तो ये परमवीर की डेथ की हत्या की गई और अपनी पहचान छुपाने के लिए, अपने आप को मृत घोषित करने के लिए उसने एक षड्यंत्र रचा और एक आदमी जो हरेंद्र नाम का आदमी है सोटी गांव का, उसकी भी इसको अपनी सबूत मिटाने के लिए और अपनी पहचान को गायब करने के लिए उसने हत्या की दी थी। तो इन दोनों घटनाओं का आज खुलासा हुआ है। तो इसी के संबंध में जो आगे तफ्तीश हुई है, वो उसके कारण, मृत्यु के कारण और हत्या करने का कारण, जो उषा की जान पहचान, परमवीर से उसके रिश्ते, ये समझ में आया है कि अभी तक तफ्तीश में कि परमवीर के उषा से नाजायज संबंध थे। परमवीर अविवाहित था, उषा के साथ शादी करने का दबाव बना रहा था और इसी संबंध में उसने कोई शायद वीडियो भी बना रखे थे, जो अभी तक पूछताछ में आए हैं, जिनके बारे में आगे तफ्तीश की जाएगी। और क्योंकि उषा के तेज सिंह से भी संबंध थे, तो उषा ने तेज सिंह को इसको रास्ते से हटाने के लिए, जो कि परमवीर के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था, और इसी संबंध में तेज सिंह ने एक सुनियोजित घटना करके पहले उषा के कहने पे परमवीर को अपने घर बुलाया। वो पहले डाबोदा गांव में के पास से आने को कहा, यहाँ से उसको अपनी गाड़ी में ले गया और अपने गांव में लडरावन में ले जाने के बारे में बताया। और वहाँ पे लडरावन में इनको ये कहा गया था कि उषा और परमवीर दोनों आप घर से भाग जाओगे, मैं आपकी भागने में मदद करूँगा। और इसी संबंध में उसको अपने घर पे हत्या करके उसकी लाश को यहाँ परनाला नाले में फेंक दिया था। तो ये घटना करीब 6 सितंबर के बाद से और अब तक हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इसका आज मुकदमे का पूरा खुलासा हुआ है तफ्तीश के दौरान। अभी पुलिस कल हमने तेज की गिरफ्तारी डाली है। अब आज तेज की गिरफ्तारी के बाद में उसकी जो पूछताछ से कन्फेशन हुआ, उसमें उषा का रोल आया, तो उषा को अब दोबारा पूछताछ के लिए लाए गए थे। आज पूछताछ उससे सुबह उषा से चल रही थी, तो उस दौरान उसने टॉयलेट में जाके अपने आप को पहले से छुपा के फिनाइल लेके आई थी घर से वो, जिसको उसने पी लिया और पीने के बाद में वो उसको उल्टियाँ हुई। उल्टियाँ होने के बाद में उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, मिला कटवाई गई है। अभी उसका उपचार चल रहा है, वैसे खतरे से बाहर है। वो उसने अपने आत्महत्या करने की कोशिश करी। तो ये घटना में जो मेन ये 2 आरोपी हैं, उनके खिलाफ लोगों को इकट्ठे करके पुलिस चालान तैयार करेगी। तो उषा के खिलाफ भी मामला